आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दक्कन की सरज़मीन हमेशा से ही इल्म व हुनर, अदब नवाज़ों और तारीख़ी इमारतों और औलिया इकराम की सरज़मीन रही है। इसी सरज़मीन पर 1300 हिजरी में दहली से हसन गंगू बहमनी ने बहमनी सल्तनत की गुलबर्गा शहर में बुनियाद डाली है। जो आप ये किला देख रहे हैं, ये 57 एकड़ में किला फैला हुआ है और ये तारीख़ी मस्जिद जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से इसका शुमार किया जाता है और ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी कहा जाता है, जो 55 किलोमीटर तक इसका वार दुश्मन पर लगता था, जो ये 29 फीट लंबी है। इसी का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर मिल्ली डाइजेस्ट की जानिब से गुलबर्गा शहर में आए हुए हैं। बहमनी सल्तनत दक्कन की सरजमीन पर पहली आज़ाद इस्लामी रियासत थी। इन तारीखी इमारतों को देखने पर कुरून उस्ता और इस्लाम के सुनहरी दौर की याद ताज़ा हो जाती है। बहमनी सल्तनत की तारीख दो हिस्सों में तकसीम हुई है। पहला दौर 1347 से 1422 तक था। उस वक्त बहमनी सल्तनत की हुकूमत गुलबर्गा में थी। उसके बाद दूसरा दौर आया जिसमें बहमनी सल्तनत की हुकूमत 1422 से 1538 तक बीदर में थी। ये गुलबर्गा का तारीखी किला है जो आज काफी ज्यादा खस्ता हालत में है। यहाँ तक के किले की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और कुछ दीवारें गिरने के कगार पर हैं। हालांकि इस किले को नेशनल मोनूमेंट का दर्जा हासिल है, फिर क्यों महकमे आसार कदीमा इस कौमी यादगार को नजरअंदाज कर रहा है। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है, जो अपने आप में एक अलग शनाख्त रखती है, लेकिन अफसोस इसे अभी तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का मौका नहीं मिला। अब मैं किले में मौजूद शाही जामिया मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। मस्जिद के अंदर पहुंचकर एक रूहानी सुकून मिला, लेकिन मस्जिद के दीवारों और कॉलमों पर निगाह डाली तो दिली तकलीफ भी पहुंची, क्योंकि कुछ मनचले नौजवानों ने मस्जिद की बेहुरमती करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रखी है। उन लोगों ने तारीखी मस्जिद की दीवारों और कॉलमों पर नाजेबा कलमात लिख रखे हैं, जो ये बता रहा है कि यहाँ की इंतजामिया और हुकूमत की लापरवाही है। बहमनी तारीख को मजीद जानने के लिए हम पहुंचे बहमनी तारीख पर रिसर्च कर चुके इंटरनेशनल आर्टिस्ट मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल साहब के दफ्तर पर, जिन्हें कौमी सतह पर उनके कारनामों को सराहते हुए हुकूमत हिंद की जानिब से नेशनल ललित कला अवार्ड मिला है और उन्होंने इस हवाले से मुतअद्दिद मुल्कों का सफ़र भी किया है। टोटल 18 बहमनी यहाँ पे रोल किए। याज ए कैपिटल 75 ईयर्स गुलबर्गा इस रीजन का कैपिटल रहा और यहाँ से मिंट प्रिंट होता था। आरबीआई आज के दौर में आरबीआई बोलते हैं। जब जो यहाँ से जो गिन्नी, दमड़ी और जो भी उस दौर का पैसा जो कहा जाता था, वो गुलबर्गा ही हेडक्वार्टर था। यहाँ से लेके मालवा गुजरात तक इनकी हुकूमत थी, यहाँ से लेके गोवा तक इनकी हुकूमत थी, यहाँ से लेके विजयनगर तक थी, यहाँ से लेके उड़ीसा राजमुंड्री तक इनका रोल था। आधा इंडिया पे रोल करते थे ये याज ए कैपिटल गुलबर्गा से। और कई ऐसे तारीख़ी मकामात है गुलबर्गा शहर में। कई सारे लोग जब इस्लामिक सल्तनत आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं तो गुलबर्गे को बिना इनका रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि कई ऐसे दुनिया को कंट्रीब्यूशन दिए हुए हैं बहमनी सल्तनतों ने। एशिया की बिगेस्ट जामा मस्जिद जो 1467 में तामीर की गई, आज वो जामा मस्जिद अभी भी मौजूद है, देखने को मिलती है। पहली इको साउंड की जामा मस्जिद है ये। बगैर माइक के आप 5000 लोग एट ए टाइम पढ़ सकते हैं। इमाम जब नमाज़ पढ़ाते हैं उनकी खिरात आप आखिरी कोने तक इमाम विथआउट माइक के आराम से सुन सकते हैं।
ये खूबी है। और इस जामा मस्जिद की और एक खूबी है, जितनी खूबी मस्जिद के अंदर है उतनी खूबी मस्जिद का छत भी उतना ही खूबसूरत है। एक बड़ा डोम है, उसके बाद और दो उसके मीडियम डोम्स है। टोटल 107 गुम्बदें हैं, जिनमें पिरामिड स्टाइल के भी कई सारे गुम्बदें हैं। और ऊपर का छत बड़ा ही खूबसूरत देखने का है, उसका अप डाउन ऊपर चढ़ना, आखिरी गुम्बद तक हम ऊपर जाके देख सकते हैं। और मेरे 136 नियर अबाउट पिलर्स है, आर्चेस है, ब्यूटीफुल आर्चेस है। और इसकी खूबी है इन आर्चेसों की, आप एक कमान को देखेंगे आखिरी कमान तक आप वो कमान गिन सकते हैं। जनरली मस्जिदों में ऐसा व्यू देखने को नहीं मिलता है। इसी व्यू पे मुझे 1990 में नेशनल अवार्ड मिला था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। और दुनिया भर से लोग इस जामा मस्जिद को देखने को आते हैं और बहुत ही तारीख़ में लिखे हुआ है। और तारीख़ जानते हैं कि इस मस्जिद खरतबा के उसके स्टाइल में बनाई गई है, जो स्पेन में मौजूद है खरतबा। इवन अल्लामा इकबाल भी वहाँ जाकर विज़िट करे हुए थे। बहुत ही तारीख़ी, दुनिया की सबसे बड़ी तोप हमारे गुलबर्गे में मौजूद है। ये अभी तक किसी रिसर्चर ने रिसर्च नहीं किया। हमने 2017 में ये 18 या 19 में रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई दुनिया के टॉप 10 तोपों में हम जिसका शुमार होता है, हम तब रिसर्च करना चालू किए तो 15 फीट की तोप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए हुए हैं, रशिया की है वो। और बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसमें हमारे गुलबर्गे का नाम दर्ज नहीं है। या तो रिसर्चर जो होते हैं जिस पे पीएचडी किया जाता है, मेरे ख़्याल से इतनी अंदर तक कोई साउथ इंडिया में इतनी अंदर तक आ नहीं सके, सर्च कर नहीं सके। वहाँ से 75 ईयर्स के बाद इनका पाए तक बीदर तब्दील हुआ। या बीदर में अहमद शाह वली बहमनी का टोटल 116 साल एज ए कैपिटल वहाँ से रोल करते थे पूरी साउथ इंडिया पे। उसके बाद अहमद शाह वली के बाद बहमनी सल्तनत में टुकड़े हो गए, जिसमें आदिल शाही बीजापुर बन गई सल्तनत, निज़ाम शाही अहमदनगर बन गई, कुतुब शाही गोलकुंडा बन गई, ये और बरीश शाही बीदर बन गई। ऐसे 5 टुकड़े हो गए सल्तनतों में। उसके बावजूद भी तकरीबन आप मेरे ख़्याल से 18 सेंचुरी तक इनका रोल था कुतुब शाही का। उसके बाद आसिफ जाही का रोल आया। तकरीबन बीदर में भी देखने की तारीख़ी मकामात है। बीदर का किला आज भी प्रोटेक्टेड किला है, वहाँ पर भी 16 सुतून की जामा मस्जिद है, अस्तूर है, महमूद गाँव मदरसा है, बरीश शाही के कई सारे टोम्स है। और बिदरी वर्क, दुनिया में मशहूर बिदरी वर्क आज भी वहाँ देखने को मिलता है। और ये सूफ़ी करामों की सरज़मीन है। दक्कन में इतने बड़े औलिया है। ये भी एक रिकॉर्डेड गुंबद है हज़रत ख्वाजा बंदानाथ रहमतुल्लाह अलैह की। ये हमारे रिसर्च के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी सूफ़ी टॉम है, 192 फीट की। इतनी बड़ी गुंबद सूफ़ी की पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगी। बहुत सारे मर्तबे में बड़े हैं औलिया कराम, लेकिन आर्किटेक्ट में जो बड़ी गुंबद है और अंदर का आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग, उसकी कैलीग्राफी और देखने की है। वेजिटेबल कलर से पेंटिंग बनाए हुए हैं। आज भी देखने को दक्कनी पेंटिंग जो मशहूर और मारूफ़ है इस रीजन की, वो आज हमको गुलबर्गा बंदनवाज दरगाह में हमको देखने को मिलता है। इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्ट इस रीजन में देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इसे इंटरेस्ट लेके अगर इसके ऊपर काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से टूरिज़्म आने वाली जनरेशन को हमारी तारीख़ देखने को मिलेगी। तारीख़
बचाना ही हमारा काम है। तो आखिरी सवाल है कि सवाल ये है कि बहमनी की दौर में जो है ना दक्कनी उर्दू को फ़रोग़ में, दक्कनी ज़बान जो उर्दू है यहाँ की, उसको फ़रोग़ हासिल हुआ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज और हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह भी, वो भी एक मशहूर शायर थे दक्कनी ज़ुबान के। इसके बारे में जनरली आप सुनेंगे कोई भी उर्दू वाले आपको बोलेंगे पहले उर्दू राइटर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं। एक्चुअली पहले दक्कनी उर्दू राइटर वो राइटर में हमारे रिसर्च के हिसाब से फ़िरोज़ शाह बहमनी है, क्योंकि वो लोकल के थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, आप नेटिव आपका दिल्ली है, दिल्ली से आए हुए, आपको इन्वाइट किया गया था फ़िरोज़ शाह बहमनी, अहमद शाह वली बहमनी के पीरियड में। ऑलरेडी यहाँ पर दक्कनी उर्दू बोली जाती थी, और बंदा नवाज़ आने के बाद और उर्दू को फ़रोग़ मिला, कई सारे किताबें उर्दू में लिखे, और अच्छी दक्कनी में और अच्छी फसी उर्दू भी कैसी होती है ये बंदा नवाज़ के पीरियड में पता चला यहाँ के लोगों को। दक्कनी उर्दू के पहले राइटर मैं बोलता हूँ और पहले बानी फ़िरोज़ शाह बहमनी है। आखिर में मेरे साथ कैमरामैन ने भी तारीख़ी शाही जामिया मस्जिद में ज़ोहर की नमाज बजमात अदा की।